Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 10 of the subject English first of class 3. First of all, you have to mention the date. The name of the chapter is The Golden Touch यानी सुनहरा स्पर्श. You have to underline the hard words which I have underlined in the chapter. Once there lived a king called Midas. He had a daughter. He loved him very much. He was also very fond of gold. एक बार एक मिदास नाम के राजा रहते थे जिनके पास एक उनकी बेटी थी. वो उसे बहुत प्यार करते थे और वो सोने के लिए भी बहुत ही विख्यात थे. द ग्रीक गॉड हैड रिवॉर्डेड हिम फॉर समथिंग ही हैड डन. ही गेव हिम द गिफ्ट ऑफ टर्निंग द थिंग्स इनटू गोल्ड व्हेन टच्ड बाय हिम. और जो ग्रीक के ईश्वर थे उन्होंने इसे मिदास नाम के राजा को एक उपहार दिया था कि वो जिस भी चीज़ को छूते वो सोने में बदल जाती. ये वरदान मिला हुआ था मिदास को. मिदास वॉज वेरी हैप्पी. ही वेंट अराउंड टर्निंग ऑल द फ्लावर्स एंड ट्रीज टू गोल्ड. ही वेंट इन टू द पैलेस टू हैव फूड बट एवरीथिंग ही ट्राइड टू पुट इन हिज माउथ टर्न टू गोल्ड. हिज लिटिल डॉटर केम इन एंड सी टू टर्न टू गोल्ड. ओह माई गॉड, शॉक्ड द किंग. मिदास बहुत खुश होता है. वो अपने राज्य में अपने महल में हर एक चीज़ को, फूलों को, पेड़ों को छू करके उसे सोने में बदलता फिरता है. जब वो खाने के लिए जाता है कोई भी चीज़ उठाता है तो वो सोने में बदल जाती है. और गलती से वो जब अपनी बेटी को छूता है तो वो भी सोने में बदल जाती है. और वो उसे देख करके बहुत शॉक्ड रह जाता है, चकित रह जाता है कि उसकी बेटी जिससे वो बहुत प्यार करता था वो भी सोने में बदल गई है. Now the king was very unhappy. He did not want this gift of the golden touch. He begged the god to take it away from him. The Greek god told him to go and bath in a special river. अब वो जो राजा रहता है वो बहुत ही नाखुश हो जाता है और वो इस तरीके के वरदान से मुक्ति पाना चाहता था. इसलिए वो फिर से ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो इस वरदान को उससे वापस ले ले. तो ग्रीक गॉड जो रहते हैं वो उसे बताते हैं एक नदी में स्नान करने के लिए. किंग मिदास वेंट एंड बाथ इन अ रिवर and was cured of the golden touch. He took water from the river and poured it over his daughter and over everything he had turned to gold. They were all changed and came back to their normal life. तो जा कर के किंग मिदास जो रहता है वो जा कर के उस नदी में नहाता है और फिर उसका ये जो गोल्डन टच का उसे वरदान मिला था वो उससे छिन जाता है, ख़त्म हो जाता है. और वो उस नदी से और पानी ला करके जिन चीज़ों को उसने सोने में बदला था उन सब पे डाल देता है और वो सब फिर से अपने पुराने जीवन में वापस आ जाती हैं. आफ्टर दिस किंग मिदास नेवर लव्स गोल्ड अगेन. और उस दिन के बाद से किंग मिदास जो था वो कभी भी सोने को प्यार नहीं किया उसने. सो दिस वॉज द चैप्टर. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. टेक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, किंग मिदास वॉज फॉन्ड ऑफ गोल्ड. King Midas had dash daughter. It is 1. Next, he did not want the gift of the dash touch. It is golden. King Midas bathed in the dash. Answer is river. Now fill in the blanks. Number 1. Once there lived a king called Dash. Answer is Midas. The dash god had rewarded him for everything. It is Greek god. The king went around turning all the dash and trees to gold. Answer is flowers. He did not want this gift of the dash touch. Answer is golden. After all this happened, he never loved dash again. Answer is gold. Now fill in the missing vowels. Here vowels are missing, you have to fill it. Number 1, I fly planes. Who flies planes? Answer is pilot. Next, I bring letters. It is brought by postman. I look after the sick. Who take care of sick? Answer is nurse. I look after the garden. Answer is gardener. So these were the exercises, question answers you will get into your homework. That's all for today. Thank you so much.